बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के भारतीय राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद जी गांधी यानी महात्मा गांधी जी की उनके राजनीतिक विचारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है, मोहनदास करमचंद जी गांधी यानी महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर राज्य के दीवान करमचंद जी गांधी के घर पर जन्मे। प्रारंभ में अपनी शिक्षा भारत में ग्रहण करने के बाद 1888 से 1891 के बीच 3 वर्ष के लिए वो वकालत की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से वापसी के बाद दादा अब्दुल्ला फर्म के लिए वकालत करने के उद्देश्य से दक्षिणी अफ्रीका चले गए। 1893 से 1914 तक उनका अधिकांश समय दक्षिणी अफ्रीका में कटा। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस लौटे और तब से अपने जीवन के संपूर्ण बचे हुए समय के लिए वो भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए समर्पित हो गए। जैसा कि हमें विदित है, इसी यादगार में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह, जो नील उत्पादन करने वाले किसानों के द्वारा चलाया गया। उसके बाद में अहमदाबाद का जो मज़दूरों का आंदोलन था, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रारंभिक आंदोलन थे। उसके बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 3 बड़े आंदोलन स्वाधीनता संग्राम के दौरान चलाए। उन पे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांधी जी पे किन का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के विचारों पर जैन साधक रायचंद्र जी, गुजराती कवि श्यामलाल भट्ट, श्रीमद् भगवत गीता, बाइबिल का जो पर्वत प्रवचन है, जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट, हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबेनेंस, लियो टॉल्स्टॉय के लिखे हुए क्या करें, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, संक्षिप्त सुसमाचार, कोरलाइल की वीर पूजा, हजरत मोहम्मद साहब के प्रवचन। यानी हम अगर इसे देखें ध्यान से तो हमें पता चलता है कि लगभग सभी धर्मों के जो विचार थे उनका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया था। उनकी उपयोगी प्रेरणादायक बातों को अपने जीवन में अंगीकार किया था। उनके प्रमुख विचारों में व्यक्ति की 2 अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और दूसरी राजनीतिक। ये विचार ये तय करता है कि गांधी जी व्यक्तिगत जीवन को धर्म से कितना जोड़कर देखते थे। धर्म और राजनीति को वो अलग अलग नहीं मानते थे। मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता। मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं था बल्कि धर्म की ओर था। मैंने राजनीति का चोगा पहन रखा है लेकिन हृदय से धार्मिक पुरुष हूँ। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये इंगित करती है, ये विचार ये इंगित करते हैं कि गांधी जी मूल रूप से एक धार्मिक पुरुष थे। लेकिन चूंकि उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन और उससे पहले अफ्रीका के अंदर अश्वेतों के लिए संघर्ष के दौरान राजनीतिक जीवन व्यतीत किया, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया, तो इसी आधार पर उन्होंने राजनीतिक विचार गढ़े। आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेगी कि उन जैसे हार्ड मास का कोई पुतला इस धरती पर पैदा हुआ था। आइंस्टीन का ये कथन है। इसके अलावा गांधी जी कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष रहे थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। गांधी जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत आती है कि उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसको आगे कर दो। अहिंसा का ये प्रसिद्ध विचार उन्होंने बाइबिल के पर्वत प्रवचन से लिया था।
गांधी जी की लिखी हुई मुख्य कृतियां हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है 1927, हिंद स्वराज 1909, शांति और युद्ध में अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी द्वारा संपादित मुख्य समाचार पत्र हैं इंडियन ओपिनियन 1904, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक। गांधी जी ने अपने विचारों को किसी वाद का नाम नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय, कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान के विचार क्रम में हम प्राय किसी व्यक्ति के विचारों को उसी के नाम पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बेंथमवाद, इसी तरह गांधी जी के विचारों के लिए शब्द प्रचलित हो गया गांधीवाद। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती, धर्म से पृथक राजनीति मृत्युजाल है। गांधी जी राजनीति और धर्म को एक ही सांचे में ढाल के देखते थे और इसीलिए उन्होंने आगे कहा, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका कारण केवल यह है कि राजनीति हमें एक सरपिणी की भांति जकड़ी हुई है। अब प्रश्न आता है कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है। तो उन्होंने सरल सा तरीका बताया कि सत्य को हम किताबों में, ग्रंथों में नहीं खोज सकते। प्रत्येक आदमी इतनी गहनता से इन चीज़ों को नहीं खोज सकता। इसका सीधा सा मार्ग है, तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। ये कार्य एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि अंतरात्मा सबके अंदर है। तो तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है तथा सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना का नाम है। उन्होंने अहिंसा को सकारात्मक और नकारात्मक दो रूपों में बांटा। नकारात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखना अहिंसा है। लेकिन सकारात्मक अहिंसा का अर्थ है सभी के प्रति सद्भावना रखना। गांधी जी ने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई है, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। जब हम पूर्ण मनोयोग से अहिंसा का पालन करते हैं तो वो जागृत अहिंसा है। जब हम औचित्य के आधार पे अहिंसा का पालन करते हैं, उचित अनुचित के आधार पे, औचित्यपूर्ण अहिंसा है। और जब हम अपनी भीरुता, कायरता के वशीभूत होकर अहिंसा की बात करते हैं तो वो कायरों की अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार कायरों की अहिंसा से हिंसा ज़्यादा बेहतर है। कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह साथ में नहीं रह सकते। साधन और साध्य के बारे में गांधी जी के विचार, वो दोनों की पवित्रता की बात करते थे। उनका कहना था, जो संबंध बीज और वृक्ष का है वही साध्य और साधन का है। आप आग का वृक्ष नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर बीज आग का डालोगे तो वृक्ष कौन सा होगा? आग का ही होगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने कहा कि जैसा आपका साधन होगा उसी प्रकार का आपका साध्य की प्राप्ति होगी। इसलिए साध्य भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। और यह विचार उन्हें कहीं न कहीं आज़ादी की जो दूसरी विचारधारा थी, आज़ादी की जो उग्रवादी विचारधारा थी, उससे अलग करते हैं। क्योंकि उग्रवादी विचारधारा के विद्वानों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए साध्य ही पवित्र था, साधन का कोई महत्व नहीं था। लेकिन गांधी जी के लिए साध्य और साधन दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। सत्याग्रह के बारे में, अपने विरोधियों को दुखी करने की बजाय स्वयं अपने ऊपर दुख डालना और विजय प्राप्त करना सत्याग्रह है। गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए 11 व्रत बताए। सत्याग्रह के 5 रूप बताए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत या प्रवचन, अनशन, हड़ताल। असहयोग का इस्तेमाल उन्होंने 1919-20 में किया कि आप दमनकारी शासन के साथ सहयोग करना बंद कर दीजिए। सविनय अवज्ञा, इससे अगला कदम कि आप शासन का सहयोग करना तो बंद कर ही दें, उनके अनुचित आदेशों की विनयपूर्वक अवज्ञा भी करें, उल्लंघन भी करें। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है सत्याग्रह का, हिजरत या प्रवचन, जैसा कि मोहम्मद साहब ने किया था, मक्का से मदीना की जो यात्रा, इसीलिए उसको हिजरत कहा जाता है।
कि जब आपको किसी स्थान पर सम्मानपूर्वक अपने आत्मसम्मान को बचाए रखते हुए सत्य के साथ, अहिंसा के साथ जीवन यापन करना असंभव हो जाए तो आप वहाँ से क्या कर दो, पलायन कर दो। अनशन, जिसका आजकल बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन गांधी जी इसका इस्तेमाल कम से कम किए जाने के पक्षधर थे कि अनुचित शासन है, दमनकारी शासन है, उसके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठना। और हड़ताल जो मजदूरों के लिए एक बड़ा रास्ता है अपने दमन से मुक्ति पाने का, अपनी मांगें मनवाने का। हिजरत का सुझाव सबसे पहले गांधी जी ने 1918 में बारदोली के किसानों को दिया। 1940 में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, उसके 3 सत्याग्रही थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। सत्याग्रह को मानसिक हिंसा बताया आर्थिक मूर ने। मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूं। गांधी जी राज्य केंद्रित और संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी विचार गांधी जी का है। इसी कारण गांधी जी के विचारों को कहीं न कहीं अराजकतावादी माना जाता था, क्योंकि वो राज्य की भूमिका का समर्थन नहीं करते थे। और उन पर जो मुख्य अराजकतावादी विद्वानों का प्रभाव था, लियो टॉल्स्टॉय, बाकुनिन, क्रोपटकिन, गांधी जी ने राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने के साधन बताए हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण और राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र। हेनरी डी थोरो, सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, और यही विचार गांधी जी का जो ग्राम गणराज्य का विचार था उसका आधार था। स्वराज्य का अर्थ है व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। महात्मा गांधी गांधी जी ने भी प्लेटो की तरह 2 प्रकार के आदर्श राज्यों की कल्पना की थी, पूर्ण आदर्श और उप आदर्श। गांधी जी ने पंचायत के अलावा सभी प्रकार के चुनावों को अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से किए जाने का समर्थन किया था, और मताधिकार की अनिवार्य योग्यता शारीरिक श्रम को किए जाने का समर्थन किया था। निःशुल्क एवं बुनियादी शिक्षा का अधिकार, इससे गांधी जी ने समर्थन दिया और इसे बुनियादी शिक्षा नाम 1937 में दिया गया। बहुमत का अर्थ यह नहीं है कि आप एक भी व्यक्ति की राय यदि वह सही हो तो कुचल दे। गांधी जी औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। बड़े बड़े उद्योग धंधों को वो शक की नज़र से देखते थे, लेकिन आम जन के काम आने वाली कुछ मशीनरी का वो समर्थन करते थे, जैसे रेलवे, जहाज इत्यादि। एम.एन. रॉय ने गांधी जी पर एक बात कही है कि गांधी जी पूंजीवाद की निंदा करते हैं, लेकिन उसे समाप्त करने को नहीं कहते। अछूतों को हरिजन शब्द, हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। गांधी जी की शिक्षा पद्धति को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कलाकारी, दस्तकारी सिखाई जाती है। इसे सहसंबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है। मैं भारत का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। ये सब बातें गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्ध करती हैं। गांधी जी वास्तव में राष्ट्रवाद के समर्थक जरूर थे, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीयवाद की तुलना में गौण स्थान देते थे। लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं, मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बात करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है मैं तो वही हूँ, परिस्थितियाँ बदल गई। स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा, मैं किसी भी समय या आधुनिक इतिहास के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिनमें भौतिक वस्तुओं के ऊपर आत्मा की शक्ति का इतना विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शन किया हो। जॉन हैंस हॉक्स ने लिखा है कि ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के महानतम व्यक्ति थे। और विनोबा भावे ने गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना पर एक रोचक वक्तव्य दिया। एक बार इस तरह की चर्चा हो रही थी कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में अहिंसा का ही अंतर है, बाकी तो सारी चीज़ें समान हैं। तो मैंने कहा, 2 व्यक्ति नाक, कान, आँख आदि की दृष्टि से बिल्कुल एक जैसे थे। फर्क इतना था, एक की सांस चल रही थी, दूसरे की सांस बंद हो गई थी। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि मार्क्सवाद एक पुरानी पड़ चुकी विचारधारा थी जिसका समय लगभग गुजर चुका है, लेकिन गांधीवाद उसकी तुलना में एक जीवंत विचारधारा है। लोकतंत्र एक